Hello bachcho, let's read the question. So the question says solve the following differential equations dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 is equal to 0. Okay, so question में हमें दी गई इक्वेशन को सॉल्व करना है. So the key concept of this question is integration of 1 upon x square plus a square dx is equal to 1 upon a tan inverse x upon a plus c. So 1 upon x square plus a square dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 1 upon a tan inverse x by a plus c. ये हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, राइट? ये ध्यान में रखना है हमने. अब जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में मैं वो पहले उतार लेती हूँ. तो क्या है dy by dx प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब मैं इस टर्म को 0 के पास लेके जाऊंगी तो ये मेरा पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो मेरा dy बाई dx क्या बनेगा? dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट? अब मैं dy के नीचे y वाला टर्म लेके जाऊंगी, राइट? और dx के साथ x वाला टर्म लेके जाऊंगी. सो ये क्या बनता है? ये बनता है मेरा dy अपॉन y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ओके, अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगी, राइट? प्लस c. नाउ dy अपॉन y स्क्वायर प्लस, अब मैं y को कैसे लिख रही हूँ? मैं y को 2y मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. प्लस और मैं 1 को 1/4 प्लस 3/4 लिख सकती हूँ, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x स्क्वायर प्लस, मैं x के साथ भी यही करूंगी, x को मैं 2x मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख सकती हूँ, राइट? एंड 1 को मैं 1/4 प्लस 3/4 लिख सकती हूँ, ओके? प्लस c. अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है? ये मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि ये जो मेरा पूरा डिनोमिनेटर है ये a प्लस बी की पावर 2 यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए. सिमिलरली ये जो मेरा RHS का भी डिनोमिनेटर है वही LHS की तरह a प्लस बी की पावर 2 बन जाए, राइट? तो देखिए ये बन गया है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? dy अपॉन y प्लस 1/2 की पावर 2, ओके? प्लस रूट 3/2 की पावर 2. क्लियर? इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो जाएगा dx अपॉन ये मेरा बनेगा x प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस रूट 3/2 की पावर 2 प्लस c. क्लियर? अब देखिए ये क्या है मेरा, मैंने इसको इस फॉर्म में ऐसे क्यों बनाया है ताकि जो मैंने की कॉन्सेप्ट में समझाया था ये इस फॉर्म को रिजेंबल करने लग जाए. बट अभी भी ये इस फॉर्म को कहीं ना कहीं रिजेंबल नहीं कर रही है. देखिए क्योंकि ऊपर क्या है मेरा? ऊपर है मेरा dy, ओके? और नीचे है मेरा y प्लस 1/2, ओके? सो एक चीज मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको. अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करती हूँ किसका? x प्लस 1/2 का, ठीक है? तो मुझे क्या मिलेगा? dx प्लस 0 इज इक्वल टू dx. तो ये मेरा dx आता है. सिमिलर केस मेरा किसके साथ होगा?
अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करती हूँ y प्लस 1/2 का, वही मुझे dy देगा। तो मैं इस dy को dy प्लस 1/2 लिख सकती हूँ एंड इस dx को dx 1 प्लस 1/2 लिख सकती हूँ। तो मैं यही करूँगी। मैं क्या करूँगी, अभी इसको मैं लिख दूंगी इंटीग्रेशन ऑफ dy प्लस 1/2 अपॉन, ये कितना है मेरा, y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस c। ओके, अब ये इस फॉर्म को रिजेंबल करने लग गई है, राइट। अब मैं इसमें आसानी से 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c पुट कर सकती हूँ। ओके, नाउ ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा 2/3 tan इनवर्स x अपॉन a, मतलब ये हो जाएगा x यहाँ पे मेरा y प्लस 1/2 अपॉन a हो जाएगा मेरा रूट 3/2, राइट। और यहाँ पे 1/a होता है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2/√3, ठीक है। इस वाले के बारे में बात कर रही हूँ, राइट। सो इज इक्वल टू, यही केस मेरा RHS के साथ होगा, तो माइनस a 1/, मेरा कितना हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन a मेरा कितना हो जाएगा, x यहाँ पे x प्लस 1/2 हो गया है एंड a यहाँ पे कितना है रूट 3/2, ओके, प्लस c। क्लियर। नाउ tan इनवर्स y प्लस 1/2 अपॉन रूट 3/2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन रूट 3/2 इज इक्वल टू k। अब ये समझिए हुए k में के इक्वल कैसे आ गया, यहाँ पे मैंने k को रूट 3/2 लेट कर लिया है, राइट। तो जो मैंने रूट 3/2 लेट किया है, तो मैंने इसको इज इक्वल टू के इधर लिख दिया है। अब ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना है tan इनवर्स 2y प्लस 2 अपॉन रूट 3, राइट, प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3। मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया और कुछ ज्यादा नहीं किया है, राइट। अब एक चीज ध्यान में रखनी हमने, यहाँ पे ये अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है। तो वो क्या होता है, वो होता है मेरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर सकती हूँ, ठीक है, इसका फॉर्मूला पुट कर दूंगी। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा tan इनवर्स x कितना है 2y प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस y कितना है 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3, ओके, अपॉन 1 माइनस xy, x यानी कि 2y प्लस 1 अपॉन रूट 3, y यानी कि 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3, ओके। ये मेरा आता है इज इक्वल टू k। नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं। ये क्या मिलेगा, tan इनवर्स रूट 3 2y प्लस 2x प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू k, ओके। सो यहाँ से मेरा
√3 2y प्लस 2x प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 के आता है। ओके, जिसको मैं m लेट कर लेती हूँ। ओके, क्लियर। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो ऊपर से मैं अगर 2 कॉमन लेती हूँ तो ये बनेगा 2√3 एंड ब्रैकेट में y प्लस x प्लस 1। ओके, एंड नीचे से मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 माइनस 2y मल्टीप्लाई बाय 2x इज 4xy एंड 2y मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x इज 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। क्लियर, इज इक्वल टू m। नाउ ये मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा मेरा 2√3 y प्लस x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू m। ओके, सो ये मेरा बनता है 2√3 y प्लस x प्लस 1 अपॉन माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू m। ये अगेन मेरा क्या हो जाएगा, 2√3 y प्लस x प्लस 1 अपॉन, मैं नीचे से 2 लेती हूँ कॉमन, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस 2xy माइनस y माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू m। अब 2 से 2 काटती हूँ और मैं इस √3 को m के नीचे लेके जाऊंगी, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस y प्लस 1 अपॉन माइनस 2xy माइनस y माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू m अपॉन √3, और मैं m अपॉन √3 को n लेट कर लेती हूँ, राइट। सो मेरा क्या आएगा, ये मेरा आएगा x प्लस y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस y माइनस 2xy इज इक्वल टू n। सो यही आती है मेरी फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।